राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे भाई लोग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ना एक ऐसा हुआ बना रखा है लोगों ने, हे श्री हाय श्री, ठीक है ना। ये जो भी टेक्नोलॉजी आती है ना ऐसे वायरल करते हैं, यार ये देख रोबोट धान काट रहा है, ये देख रोबोट क्या कर रहा है। भाई लोग समझो, ये रोबोट कुछ नहीं कर रहा है, एआई जी क्या बोलते हैं, ये कुछ नहीं कर रही है। ये लोग ना आपकी नौकरी खा रहे हैं, आपका रोजगार खा रहे हैं। देखो इसके बारे में ना विस्तार में बात करेंगे, बट उसके लिए आपको लॉन्ग वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो भाई सीधी सी बात है, सीधा सा ज्ञान। जहां से मैं बिलोंग करता हूँ ना, मैं रहता हूँ वहां पे ना मेरी जितनी रिश्तेदारी है सब लोग गांव में ही रहते हैं, गांव में ही खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। और हम लोग शहर में भाई लोग जो काम हो जाए कर लेते हैं, ठीक है ना। बट जो ना टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है जिसमें लोग बोलते हैं वाह रोबोट धान काट रहा है, ये कंपेन वगैरह, ठीक है ना। ये भाई लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग ना वो होता है जैसे अंबानी है ना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, भारत का ना 46% पैसा, कुछ 1% लोग पूरा हक जमाए हुए हैं भारत के। 40% नहीं भाई लोग, 54% पैसे पे, ठीक है ना। 40% में हम लोगों की, बाकी 99% लोगों की जिंदगी चल रही है, ठीक है ना। बट इसमें क्या खेल चल रहा है, इसमें ना कोई भी टेक्नोलॉजी आती है हम कहते हैं वाह 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 क्या टेक्नोलॉजी है, वाह वाह। जैसे कंपेन और ये जो रोबोट धान गेहूं काट रहा है। अब भाई खेल को समझो, जो गांव का एरिया होता है ना उसमें ऐसा नहीं है कि हर गांव वाले पे 10 बीघा जमीन है या 10 एकड़ जमीन है या 100 एकड़ जमीन है या 100 बीघा जमीन है, ऐसा नहीं होता। वहां पे भी आधे बंदे ऐसे होते हैं जो 1 बीघा जमीन में या 2 बीघा जमीन में या 5 बीघा जमीन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ वो लोग ये काम करते हैं, सिंचाई वगैरह हो गई, जैसे कि वो होती है ना जब पौध लगती है। तो हमारे मेरे फूफा हैं, मेरी बुआ फूफा हैं भाई गांव में, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो उनके लड़के भी है जो कि मेरे भैया होंगे। तो जब ना पौध वगैरह लगती है ना, तो वो लगाने जाते हैं भाई लोग, पंजाब वगैरह लगाने जाते हैं, क्योंकि पंजाब वगैरह से उन्हें बुलाया जाता है और मोटी रकम में। बट आजकल क्या कर रहा है, हम टेक्नोलॉजी की ना सहारा ले लेके खुद को बर्बाद कर रहे हैं खुद से। वो कैसे, विस्तार में बताऊंगा मैं आपको। तो मेरे सारे भाई लोग हैं ना, ये क्या करते हैं यार, भाई ज्यादा जमीन तो है नहीं, 5-6 बीघा जमीन है, तो जमीन में काम करते हैं अपना। और फिर क्या होता है, कहीं कटाई वगैरह होती है ना तो कटाई पे जाते हैं। बट आजकल ना कटाई जो करते हैं वो लोग, गेहूं का कटाई है, धान की कटाई है, वो करते थे भाई लोग। उनको ना दिहाड़ी भी मिलती थी, अच्छा पैसा बना लेते थे, जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से चलता था। बट अब क्या है, कुछ लोगों ने कंपेन ले ली। भाई कंपेन लेना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है ना। और ले भी लेगा बंदा एक, और सामने वाले पे करोड़ों में पैसा है, वो 10 खरीदेगा, आपसे 10 गुना ज्यादा पैसा वो कमाएगा। और उधर गांव में बंदा, एक ही बंदा, केवल एक ही तो ले सकता है कंपेन, वो कमा रहा है। भाई खेल को समझो, हम अपना ही पैसा ना इधर उधर बांट रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि यार बेरोजगारी फैल रही है। अब क्या हो रहा है भाई लोग, गांव में ना जो कम जमीन है, जिसपे कम जमीन है, उनका क्या होता है खेल, उनका खेल ये होता है, खेत में खेती बाड़ी करते हैं, फिर वो जो फसल होती है ना उसे बाजार वगैरह में बेचते हैं, मंडी में ले जाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बेरोजगार हैं तो जिसकी बीघाओं में जमीन है ना, 100 बीघा, 15 बीघा, 50 बीघा, अब उसका धान की फसल कटने को है, तो वो मजदूर कर लेते हैं, वही 350-400 रुपए की दिहाड़ी, ठीक है ना, मतलब 10-12 हजार की दिहाड़ी कर लेते हैं। और उससे क्या होता है कि जो मालिक होता है वो इन्हें दिहाड़ी देता है, वो अपना काम करते हैं। क्या होता है इससे, मालिक का ना थोड़ा पैसा ज्यादा जाता होगा भाई, सीधी सी बात है। जो मशीनें काट के चली जाती है ना, वो सस्ते में हो जाती होंगी। जो लेबर काटती है भाई, लेबर एक इंसान, और रोबोट और इंसान में अंतर होता है, ठीक है ना। एक चीज मशीन से चल रही है और एक चीज अपने पैरों से चल रही है, दोनों में भाई जमीन आसमान का अंतर है। तो हो सकता है भाई लोग कि जो लेबर कमाती हो ना वो थोड़ा ज्यादा पैसा चला जाता हो, जो मशीन से काम होता हो उसमें कम जाता हो। बट नुकसान किसका है, नुकसान तो भाई हमारा ही है ना। अब खेल को समझो, हमारे जो फुफेरे भैया वगैरह हैं, ठीक है ना, वो क्या करते थे, अपनी खेती में भाई जगह खेती करते थे और बाजारें वगैरह लगाते थे, जो आसपास में बाजारें होती हैं, या जब ज्यादा माल निकल रहा होता था तो मंडी में बेचने चले जाते थे और मंडी में बेच देते थे। हमारे यहाँ सब्जी मंडी है ना उसमें। बट क्या हो रहा है, अब टेक्नोलॉजी ने ना इतनी तरक्की कर रखी है कि कंपेनें चल रही हैं। भाई कंपेन में कह रहा हूँ, पूरे गांव की जनसंख्या 1000, कंपेन एक बंदे ने ले ली, ठीक है ना, एक बंदा, पैसा सबका पैसा कहाँ जा रहा है, एक बंदे के पास। भाई ऐसे ही तो भारत बर्बाद हुआ है और ऐसे ही हम बर्बाद हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के सहारे, ठीक है ना। अब वो वीडियो बहुत वायरल हो रही थी जिसमें रोबोट रोबोट वो काट रहा है धान गेहूं जो भी है, ठीक है ना। अब वो बहुत वायरल हो रही, लोग लाइक उसको वायरल कर रहे हैं कि रोबोट काट रहा है। भाई लोग समझो, रोबोट धान गेहूं नहीं काट रहा है, तुम्हारी नौकरी खा रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। फिर पता है क्या होता है, गांव में ना रोजगार है ही नहीं, गांव में रोजगार है नहीं और बंदों पे ज्यादा खेती भी है नहीं,
ठीक है ना, जो खेती में पूरा जीवन यापन कर पाए अच्छे से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बंदा अमीर नहीं होता, गांव में भी शहर में भी। ऐसा नहीं है कोई बंदा गांव में रह रहा है तो उसके एकड़ों में जमीन है, भाई कुछ लोगों की बीघा में भी जमीन होती है। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, अब वहां पे रोजगार हो नहीं रहा है, क्यों उनका, क्योंकि वो रोजगार उनने मशीनों ने ले रखा है। अब गांव का बंदा शहर भाग रहा है भाई। मेरे जितने फुफेरे भैया वगैरह है ना, सारे शहर में जाके काम कर रहे हैं। अनिल भैया है नोएडा में काम कर रहे हैं, अभी अंकित है, अंकित भी कहीं पे काम करने गया था, मेरा फुफेरा भैया है। ठीक है ना, तो काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गांव में रोजगार ही नहीं है भाई। गांव में जो रोजगार है वो मशीनों ने जगह ले रखी है। अब वो क्या कर रहे हैं, शहर की तरफ भाग रहे हैं, जिससे शहर में क्या हो रहा है भाई, क्योंकि अमीर तो हर जगह नहीं होते, गांव में भी नहीं होते, शहर में भी नहीं होते। और मैं जहां रहता हूं वहां लोअर मिडिल क्लास फैमिली रहती है भाई, लोग जो जीवन यापन करने के लिए 8-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं और जिंदगी उनकी ठीक ठाक चल रही है। 8-10 हजार की नौकरी में मतलब 10 हजार रुपए कमा रहे हैं ना महीना, तो बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे में क्या है, जो गांव का बंदा है वो भी शहर में आ गया। अब गांव के बंदे के लिए भाई शहर में आया गया, तो क्या हो रहा है, जो शहर का बंदा है ना, जिसको 10 हजार मिल सकते हैं, 10 हजार मिल सकते हैं, क्योंकि लोकल बंदा लोकल होता है यार, हर एरिया जानता है। ठीक है ना, हर एरिया जानता है, हर एरिया को समझता है, और माल डिलीवर वगैरह करेगा, क्योंकि काम भी बहुत तरीके के होते हैं ना। हर काम जरूरी नहीं है फैक्ट्री से होता है, कुछ काम ऐसे भी होते हैं, जैसे मार्केट है ना, मार्केटों में जो लड़के लगे होते हैं, जिनको क्या है, थोक का सामान है, थोक का सामान इधर उधर पहुंचाना है एरिया वाइज। जिसमें क्या होता है, मालिक उन लोगों को स्कूटरी भी दे देता है, अगर दूर का सामान पहुंचाना और पास का सामान पहुंचाना तो साइकिल से भी पहुंचा रहे हैं। मेरे मोहल्ले में करीबन 20 से 25 लड़के होंगे, तो उनको पता है भाई लोग नौकरी पे कैसे रखा गया है, 4 हजार 5 हजार 6 हजार की नौकरी में, क्योंकि बेरोजगारी फैल रही है। बेरोजगारी क्यों फैल रही है, क्योंकि हम फैला रहे हैं। हम क्यों फैला रहे हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ में, अपने लालच में। क्यों भाई लोग, क्योंकि हम लोग मजदूर लगाएंगे तो 350 या 400 रुपए की दिहाड़ी जाएगी, सबको देनी पड़ेगी। अब वो मशीन है ना, मशीन मैं बोल रहा हूँ आधे आधे में काम कर देती होगी, या 75% में। तो बंदा उसका अपने स्वार्थ के चक्कर में बेरोजगार हो रहे हैं सब। और भाई सब लोग, सीधी सी बात है, सीधा सा ज्ञान, ठीक है ना, सीधी सी बात है, सीधा सा ज्ञान है, अगर समझो तो। क्योंकि यार सबका जीवन यापन हमसे है, जो भाई लोग आपसे ना, जो रोबोट है या जो वो है मशीन, जो गेहूं धान काटती है, कंपेन जिसे बोलते हैं, वो मालिक आपसे फसल काट के पैसा ले जाएगा, फसल ले जाएगा, फिर आपकी ना किराना स्टोर है, वो वहां पे गुटखा मसाला या बीड़ी सिगरेट, ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हो, या आटा चावल, ठीक है ना, लेने नहीं आएगा भाई। तो यही तो रोजगार होता है, यही तो बिजनेस होता है, जो कि बड़े बड़े लोगों में आपने बांट रखा है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा है ना, कि विराट कोहली की फेवरेट जगह पे चलते हैं, आज हमारा हुआ 2000 का पठान, या रोहित शर्मा को ये फेवरेट लगता है, यहाँ पे चलते हैं भाई लोग, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, छोले भटूरे खा के महान नहीं हुए। ठीक है ना, क्रिकेट के वो महान खिलाड़ी हैं, छोले भटूरे खा के महान नहीं हुए। इससे क्या कर रहे हो आप, एक बंदे को अमीर बना रहे हो और सब बंदे जड़ से खत्म। और फिर बोलते हैं भारत में बेरोजगारी हो रही है। भाई लोग, अगर गांव का बंदे को गांव में ही अगर रोजगार मिलेगा, तो वो शहर में क्यों ही भागेगा। और अगर शहर में नहीं भागेगा तो शहर में भी सीमित बंदे हैं ना, तो सीमित बंदे हैं, अगर कोई बंदा उनको 8-10 हजार मिलने चाहिए, और 10 हजार अगर वो बोल रहा है, जिस बंदे को 10 हजार मिलने चाहिए, जैसे हमारे यहाँ से कोई बंदा काम करने गया दुकान पे, बोले हाँ ठीक है, ये माल डालना है लोकल एरिया में, A to Z सब मैं जानता हूँ, मैं डाल दूंगा, 10 हजार लूंगा। ठीक है ना, तो मालिक को देने पड़ेंगे। बट आज वो नहीं देता, क्योंकि वही जॉब, वही 10 हजार की नौकरी आजकल लोग 6 हजार में करने के लिए तैयार हैं, जो गांव से आए हुए बंदे हैं, क्योंकि उनको काम चाहिए। ठीक है ना, काम चाहिए, कैसे भी सही, कैसा भी सही मिलेगा, मतलब कैसा भी दे दो उनको करेंगे, और कम पैसे में करेंगे, बट उनको काम चाहिए, क्योंकि भाई लोग वो गांव से आए हैं, यहाँ किराए के कमरे में रह रहे हैं 1-2 हजार में। ठीक है ना, तो उन्हें काम करना उनकी मजबूरी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भाई लोग हम सब पेश रहे हैं, जो गांव के एरिया के बंदे हैं ना, जो जिनकी ज्यादा जमीन नहीं होती, 1-2 बीघा जमीन होती है, और जमीन से जीवन यापन नहीं हो सकता, वो लोग क्या कर रहे हैं, जमीन बेच के भाई शहर में आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं वो काम करने शहर में जा रहे हैं। मैं भाई पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ भाई, पीलीभीत ना लोकल एरिया है, मतलब गांव टाइप का, ये कस्बा टाइप का। आपके हिसाब से अगर आप दिल्ली मुंबई से होंगे ना, तो कस्बा टाइप का ही है। तो यहाँ पे ना मैं बताऊं आपको, जितने मेरे साथ के लड़के हैं, 50% लड़के बाहर नौकरी कर रहे हैं। बाहर क्यों नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। वो वहां पे गुजरात में गए हुए हैं, दिल्ली में गए हुए हैं, नोएडा वगैरह सब में कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे उनको 15-16 हजार रुपए मिलते हैं, और यहाँ पे
6-7 हजार ही रुपए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भेड़ चाल इतनी बढ़ चुकी है, मजदूरी इतनी फैल चुकी है। ठीक है ना, मजदूरी के लिए यार मैं बताऊं आपको, मैं 12 हजार रुपए नौकरी कर रहा था। नौकरी मतलब जियो में यार कॉलिंग करता था, ठीक है ना, दोस्त ने दिलाई थी नौकरी। तो 10 से 12 हजार आ सकते हैं, उसमें मेहनत करना है, मतलब जितने रिचार्ज कराओगे तुम उतने पैसे आएंगे। तो भाई लोग मैंने वो नौकरी छोड़ दी यूट्यूब के चलते। ठीक है ना, मैंने सोचा यार उखाड़ लेंगे यूट्यूब पे कुछ, यार बहन चो एक पैसे भी 10-12 हजार में भाई जिंदगी नहीं चलनी। सीधी सी बात है, सीधा सा ज्ञान। और अगर नहीं उगाड़ता तो कुछ भी कर लेंगे यार, 15 हजार तो कमा ही लेंगे अगर अपना रोजगार करेंगे। तो ठीक है ना भाई लोग, मैंने छोड़ दिया। बट यहाँ पे ना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं लोकल एरिया के, सबको ना ये लगता है कि बहुत बड़ी नौकरी इसने छोड़ दी। जिसमें आप लोग बाहर से हो ना, आप समझ सकते हो 10-12 हजार रुपए कुछ नहीं होता। ठीक है ना भाई लोग, तो खेल को समझो भाई लोग। स्कैम चल रहा है अपने साथ, स्कैम में नहीं पड़ना है। हम ना लोकल बंदे से काम कराएंगे, जो काम हमारा 2 दिन में हो सकता है वो 5 दिन में होगा। कोई दिक्कत नहीं है, लोकल पैसा लोकल रहेगा ना। जिस बंदे को आप दिहाड़ी मजदूरी दोगे, वही बंदा तो आपके यहाँ दूध लेने आएगा, वही बंदा तो आपके यहाँ चीनी लेने आएगा, वही बंदा तो आपके यहाँ सब्जी लेने आएगा। या फर्नीचर की शॉप है तो वही तो बंदा आपके पास से फर्नीचर बनवाएगा। ठीक है ना, अब रोजगार ही नहीं है लोगों पे, ये मशीनें आ रही हैं, बंदा मतलब खुश होके बोलता है हाँ मशीनें आ रही हैं, अरे रोबोट धान काट रही है, अरे ये भाई ये तुम बर्बाद हो रहे हो। ठीक है ना, बेरोजगारी फैल रही है इससे। और जो बेरोजगारी गांव में फैल रही है ना, फिर वो शहर में आ रही है, और उससे फिर शहर में बेरोजगारी फैल रही है हमारे जैसे। मतलब हर शहर दिल्ली मुंबई जैसा नहीं होता ना, जहां पे बहुत सारे रोजगार हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। भाई कुछ शहर हमारे सिटी जैसे भी होते हैं, पीलीभीत सिटी जैसे, जो नाम की सिटी है वरना कस्बा ही है भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे रोजगार नाम की चीज नहीं है, और गांव से भी बंदा फिर यहाँ आ रहा है। तो जो लोकल बंदा है भाई वो इसमें परेशान है, और गांव का बंदा भी परेशान है। तो सीधी सी बात है, सीधा सा ज्ञान, टेक्नोलॉजी अच्छी है और टेक्नोलॉजी बेकार है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो भाई लोग आप लोग समझदार हो, जो मेरा बताने का फर्ज था ना मैंने आपको बता दिया। जो भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ना, जो एकड़ों में जमीन करते हैं और एकड़ों में कटाई, तो भाई लोग तुम मशीन का यूज मत करो। तुम 10 गांव के बंदे रखो, उनसे तुम्हारा भाईचारा भी बढ़ेगा। नंबर 1 भाईचारा भी बढ़ेगा, नंबर 2 दो पैसा ही तो एक्स्ट्रा दे दोगे, लेकिन वो बंदा तुम अगर कोई रोजगार कर रहे हो ना, तो वो 2 पैसा जो उसने कमाया वो तुम पे ही खत्म करेगा भाई। हर बंदे को खाने की जरूरत पड़ती है, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि बिना रोटी खाए जिंदगी काट लेता है। और जो अगर रोटी नहीं खाते हैं और जिंदगी काटते हैं ना, वो पिज्जा पे चलते हैं। और पिज्जा जिंदा जिसका बेस ही यार मैदा पे बना होता है। अगली वीडियो पिज्जा पे ही बना सकते हैं शायद, इसलिए पिज्जा के बारे में बोल रहे हैं। पिज्जा पता है क्या भाई, पिज्जा सीधी सी बात है, मैदा लेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसका बेस होता है ना, और मेन चीज हम बेस ही खाते हैं। सब्जियां या पनीर जो भी होता है उसमें कितना ही बड़ा होता है, 50 ग्राम पनीर बड़ा होता होगा बस, बाकी सब हम मैदा ही खा रहे हैं। तो खेल को समझो। और फिर बोल रहे हैं लोग पहले का आदमी 80 साल जीता था, बहनचो 40-50 साल में निपट जा रही है। निपटेगा क्यों नहीं, जहां पे पूरा ऑप्शन है, तुम्हें आटा खाओ, चावल खाओ, बाजरा खाओ, मक्का खाओ, जो चाहे वो खा सकते हो फसल के रूप में, बट तुमको खानी है मैदा। ठीक है ना, तो भाई लोग बस अगला वीडियो यही होगा, और आप लोग समझदार बनो भाई। टेक्नोलॉजी में इतना नहीं घुसना कि आप बर्बाद हो जाओ, एक टाइम के बाद अंधेरा छा जाए। और मुझे ऐसा लगता है ना भाई लोग, कभी ना युद्ध विद्ध में हमारा कुछ नहीं होना। कभी ना लंका लगाएंगे तो ये रोबोट ही हमारी लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि किसी को इतना सर पे मत चढ़ाओ कि वो मुंह में मूत दे। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ आजकल। तो भाई लोग बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ यार, क्योंकि सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। ठीक है ना भाई लोग, जय श्री राम, जय महाकाल।